Hello children, in this video I am completing the explanation of the chapter No Further Than Mandya. Nikhil and Robin pulled up sharply, dropped their bicycles and rushed over. There was blood everywhere. निखिल और रॉबिन फटाफट आगे आते हैं और अपनी साइकिल्स को वहीं छोड़कर भागते हैं डैनी के पास. देयर वॉज ब्लड एवरीवेयर और हर जगह ब्लड ही ब्लड दिख रहा है. आई हैव कट थ्रू माई फिंगर ग्रोन डैनी. डैनी ने कहा दर्द से कराते हुए बोलता है मैंने अपनी उंगली ही काट दी है. गेट हेल्प क्विक, स्टॉप द ब्लीडिंग. जल्दी जल्दी करो, मेरी ब्लीडिंग को बंद करो, बहुत ब्लड निकल रहा है. Nikhil took out his handkerchief, not the cleanest item around, and Danny clasped it tightly to stop the bleeding. But the cut was deep. डैनी ने अपना हैंडकरचीफ निकाला जो कि बहुत ज़्यादा साफ नहीं था, लेकिन फिर भी उसने अपना हैंडकरचीफ निकाला और डैनी ने उसकी उंगली को कस के पकड़ लिया. क्लास्प मीन्स टू कैच टाइटली टू स्टॉप द ब्लीडिंग, जिससे कि ब्लीडिंग रुक जाए. बट द कट वॉज डीप, लेकिन कट बहुत गहरा था. एंड द बॉयज़ हैड टू गेट डैनी टू अ हॉस्पिटल क्विकली. और बॉयज़ को डैनी को जल्दी से एक हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत पड़ी. स्टॉप स्टॉप दे येल्ड, ट्राइंग टू फ्लैग डाउन द पासिंग व्हीकल्स. वो लोग चिल्ला चिल्ला कर, येल्ड मीन्स टू शाउट लाउडली, बहुत तेज़ चिल्लाते हुए बोल रहे हैं स्टॉप स्टॉप. जो भी वहाँ से निकल रही हैं व्हीकल्स उनको रोकने के लिए आवाज़ लगा रहे हैं, चीख रहे हैं. बट नॉट वन स्टॉप्ड. उनमें से कोई भी व्हीकल रुक नहीं रहा था. सम स्लो टू हैव अ लुक एट दिस ऑड सीन. कुछ लोग अपनी व्हीकल्स को धीमा करके इस सीन को देख तो रहे हैं, लेकिन बट देन हरीड ऑन देयर वे, फिर जल्दी से अपनी स्पीड बढ़ा के वहाँ से निकल जा रहे थे. एट लास्ट स्कूटर स्टॉप्ड, और लास्ट में एक स्कूटर वहाँ से निकलता है, वो रुक जाता है. द राइडर ग्रम्बल्ड बट एग्रीड टू टेक डैनी टू द हॉस्पिटल इन मांड्या. राइडर जो है पहले बड़बड़ाता है, फिर डैनी को हॉस्पिटल ले जाता है, मांड्या के हॉस्पिटल लेकर पहुँचता है. डोंट वरी डैनी, क्राइड निखिल. निखिल ने कहा डैनी डोंट वरी, परेशान मत हो. एज द स्कूटर स्पेड ऑफ इन अ क्लाउड ऑफ डस्ट वील कम एंड फाइंड यू. और तुम स्कूटर से आगे पहुंचो और हम तुमको वहाँ ढूंढ लेंगे. स्कूटर तो तुमको बहुत जल्दी ले जाएगा. इफ़ वी कैन फाइंड द हॉस्पिटल एडेड रॉबिन लेस पॉजिटिवली. रॉबिन ने कहा तुम आगे निकलो, हम लोग भी हॉस्पिटल पहुँचेंगे जैसे ही हमको हॉस्पिटल मिल जाएगा. निखिल एंड रॉबिन टाइड डैनीज थिंग्स बैक ऑन हिज बाइसिकल. निखिल और रॉबिन ने डैनी की चीज़ों को अपने बाइसिकल के पीछे बांध लिया. दे देन ट्राइड साइकिलिंग अलॉन्ग यूजिंग वन हैंड टू स्टीयर देयर ओन बाइसिकल्स वाइल पुशिंग डैनीज विद द अदर. और उन्होंने अपनी साइकिल के साथ साथ डैनी की साइकिल को भी पकड़ा एक एक हाथ से और उसको भी आगे ले जाने की कोशिश की. आफ्टर रिपीटेड अटेम्प्ट्स टू कीप ऑन अ स्ट्रेट कोर्स द बॉयज़ गेव अप एंड वॉक्ड. बहुत देर के बाद कोशिश करते करते वो लोग अपनी सीधी साइकिल को ले जाने की कोशिश करते हुए बॉयज़ ने हार मान ली और फिर पैदल चलने लगे. अ फार्मर कैरिंग अ सैक ऑन हिज बाइसिकल पेडल्ड पास्ट देम. और पीछे से उनके एक फार्मर आ रहा था अपनी बाइसिकल पे एक बहुत भारी सैक लेकर के. सैक मीन्स अ बैग, ह्यूज बैग. यू डोंट पुश इट एंड राइड एट द सेम टाइम, ही इंक्वायर्ड स्माइलिंग एट देयर स्टूपिडिटी. उन बॉयज़ की स्टूपिड एक्टिविटी को देखकर वो उनके ऊपर स्माइल करके बोलता है तुम दोनों उसको पुश करते समय एक साथ चला क्यों नहीं ले रहे हो, साइकिल को भी चलाते जाओ और उसको पुश भी करते जाओ. वी ट्राइड रिप्लाइड निखिल बट द बाइक कीप्स गोइंग ऑफ द रोड. निखिल बोलता है हमने ऐसा करने की कोशिश की है बट वो साइकिल हमेशा रोड से दूसरी साइड में जा रही है. हेयर लेट मी शो यू, ही सेड टेकिंग चार्ज. यू सिटी चिल्ड्रन डोंट लर्न एनीथिंग इन स्कूल. वो बोलता है तुम शहर के बच्चों को स्कूल में कुछ सीखने को ही नहीं मिलता है, चलो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है. आई विल शो यू. द फार्मर वॉज सून स्पीडिंग अलॉन्ग, बैलेंसिंग द सैक ऑन हिज ओन बाइसिकल एंड स्टीयरिंग डैनीज विद ईज. और जो फार्मर है वो उनके साथ साथ बड़ी स्पीड से चलने लगा और उस खाली डैनी की साइकिल को भी आसानी से अपने साथ लेकर जा रहा था एक हाथ से और अपने सैक वाली साइकिल को भी बैलेंस बनाकर जा रहा था. द बॉयज़ फाउंड इट एन एफर्ट टू कीप अप. और बॉयज़ को लगा कि बड़ी कोशिश करके ऐसा कर पा रहा होगा. ही स्टॉप्ड इन द टाउन टू ड्रॉप ऑफ हिज सैक एंड देन शोड द बॉयज़ टू द हॉस्पिटल. और उसने अपना जो सैक है, जो हैवी बैग है, उसको टाउन में छोड़ दिया जहाँ छोड़ना था और फिर उसने उन बॉयज़ को हॉस्पिटल तक पहुंचा दिया. द बॉयज़ पार्क देयर बाइसिकल्स एंड वेंट इन टू इंक्वायर अबाउट डैनी. और बॉयज़ ने अपनी बाइसिकल्स को पार्किंग में लगाया और डैनी के बारे में इंक्वायर करने के लिए अंदर चले गए. दे फाउंड हिम सिटिंग ऑन अ बेंच इन अ कॉरिडोर, हिज हैंड बैग बैंडेज्ड एंड लुकिंग पेल एंड वॉर्न आउट. उन्होंने देखा कि वो वहाँ पर कॉरिडोर में एक बेंच पे बैठा हुआ था और उसमें उसके हैंड में बैंडेज लगी हुई है एंड लुकिंग पेल, और थका हुआ और बड़ा ही येलो कलर का फेस लग रहा है. येलो क्यों लग रहा है? बिकॉज ही वॉज इन पेन एंड ऑल्सो फ्राइटन्ड. वो डरा हुआ है और
दर्द भी हो रहा है, इसलिए उसका फेस पेल येलो कलर का दिख रहा है, पेल दिख रहा है. I have had an awful time, he groaned. That scooter fellow took me to a doctor down some back street. उसने अपने फ्रेंड्स को देखकर बोला कि मेरा बहुत बुरा टाइम था आज, और स्कूटर फेलो मुझे यहाँ तक लेकर आया, डॉक्टर के पास लाया, और कुछ पीछे वाली गली में वो पहले लेकर गया था. द डॉक्टर वॉन्टेड टू पुट आयोडीन ऑन द कट, और वो डॉक्टर मेरे कट पर आयोडीन डालना चाहते थे. आई न्यू इट वुड बर्न, लेकिन मुझे पता था कि वो बहुत लगेगा, बहुत जलेगा. सो आई टोल्ड हिम नॉट टू, और इसलिए मैंने कहा कि वो आयोडीन बिल्कुल भी नहीं डालेंगे मेरे फिंगर पर. द स्कूटर फेलो देन ब्रॉट मी हियर, फिर वो स्कूटर वाले जो पर्सन थे वो मुझे यहाँ लेकर आ गए. ग्रम्बलिंग ऑल द वे, सारे रास्ते वो मेरे ऊपर नाराज़ हो रहे थे, मुझे डांट रहे थे. आई हैव हैड 15 स्टिचेस, और मेरे इस कट में 15 टाँके लगे हैं, 15 स्टिचेस लगे हैं. बट आई विल हैव टू सी अ सर्जन व्हेन आई गेट होम, लेकिन मैं जब घर पहुंचूंगा तो मुझे एक सर्जन को दिखाना पड़ेगा. द टेंडन इज कट, क्योंकि मेरी फिंगर का टेंडन पार्ट कट गया है. डियर स्टूडेंट्स, आपको पता होगा ना, हमारे बॉडी में स्किन होती है, उसके बाद टिश्यूज़ होते हैं, और टिश्यूज़ का एक और स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है जो बोन को ज्वाइन करता है, दैट इज़ कॉल्ड टेंडन. और वो कट गया था, इसलिए उसको सर्जन को देखना पड़ेगा. आई कांट मूव माई फिंगर, वो बोला मैं अपनी फिंगर को मूव भी नहीं कर पा रहा हूँ. अब वो पूछता है, रॉबिन पूछता है उससे, हैव यू ईटन एनीथिंग, क्या तुमने कुछ खाया? नो सेड डैनी, डैनी ने कहा नहीं, मैंने कुछ नहीं खाया. डू यू वॉन्ट एन ऑरेंज, आस्क्ड निखिल, निखिल ने कहा क्या तुम ऑरेंज खाना चाहोगे? इफ़ यू पील इट फॉर मी, साइड डैनी, डैनी बड़ा उदास होकर बोलता है हाँ, अगर आप मेरे लिए छील दोगे तो मैं ले लूँगा. रॉबिन स्निगर्ड, रॉबिन बहुत बेचारा परेशान हो जाता है, परेशानी वाले फेस से बोलता है. लेट दैट नाइट डैनी एंड रॉबिन्स फादर अराइव्ड इन अ बोरोड एम्बेसडर टू टेक द बॉय बैक टू बेंगलोर. और बहुत रात होने तक उसके डैनी और रॉबिन के फादर उस हॉस्पिटल में पहुँचे वहाँ पर, और उन्होंने एक एम्बेसडर किसी से बोरो की थी, किसी से एम्बेसडर कार को उधार लिया था एंड बॉयज़ को वापस बेंगलोर ले जाने के लिए. द 2 bicycles वर टाइड टू द रूफ रैक एंड वन इनसाइड द ब्रूट. 2 बाइसिकल्स तो उस कार की छत पर बांधी गई थी, जो छत पर रैक होती है ना ऊपर लोडिंग के लिए, उसमें बांध दी गई थी, और एक उसके बूट के अंदर रख दी गई थी. द बॉयज़ रिस्पॉन्डेड एंड टायर्ड कर्ल्ड अप टू द बैक सीट. जो बॉयज़ जो थे बेचारे बड़े परेशान और थके हुए थे, वो सब सिकुड़ कर, कर्ल्ड अप मीन्स बड़ा ही सिकुड़ कर अपनी जगह को बनाकर बैक सीट में बैठ जाते हैं. सम कैंपिंग ट्रिप, mumbled Nikhil, dozing off to dream of tigers and the four-horned antelope. वो बोलते हैं बताओ ऐसा भी कोई कैंपिंग ट्रिप होता है? और निखिल अपने आपस में धीरे धीरे बोल रहा है और सो गया. डॉजिंग ऑफ टू ड्रीम ऑफ टाइगर्स, और सोने के बाद वो किसके बारे में सपना दिख रहा है? टाइगर्स और 4-horned एंटीलोप, जिसको वो देखने के लिए जाने वाले थे अपनी ट्रिप पर. डियर स्टूडेंट, दिस इज़ अ स्टोरी बाय निकोलस हॉर्सबर्ग एंड वेरी इंटरेस्टिंग story. I hope you have liked it. Thank you for watching.